इसी क्रम में भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट के साथ 4 चूहे भी भेजे गए। बताया जा रहा है कि स्पेस में इन चूहों को प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब स्पेस में किसी जीव को भेजा जा रहा हो। इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुके हैं और स्पेस में कई तरह के जानवर भेजे गए। आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि अब तक स्पेस की सैर किन किन जानवरों ने की है। चीन एक बार फिर अंतरिक्ष में नई छलांग लगा चुका है, लेकिन इस बार अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही इंसान नहीं, चूहे बने हैं। जी हां, चीन ने 4 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा है और यह कदम भविष्य में इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है। चीन के जिउक्वान लॉन्च सेंटर से शेनझोउ 21 नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री और 4 चूहे सवार थे। 31 अक्टूबर को यह रॉकेट अंतरिक्ष में गया, जहां अब ये सभी मिलकर चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन में रिसर्च करेंगे। ये पहली बार है जब चीन के स्पेस मिशन में चूहों को जीवित परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसका मकसद है ये समझना कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर जीवों के शरीर पर क्या असर होता है। यानी ये मिशन आने वाले मानव मिशन के लिए टेस्ट मॉडल है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, कमांडर झांगलू, एक्सपर्ट होंगबो और फ्लाइट इंजीनियर यू पुकी। इनका मकसद है स्पेस स्टेशन में नई तकनीक, जीवन समर्थन प्रणाली और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का परीक्षण करना। मिशन के दौरान चूहों पर माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का प्रभाव देखा जाएगा। इन नतीजों के आधार पर चीन भविष्य में मानवों को चांद पर भेजने की योजना को और मजबूत करेगा। दरअसल चीन ने 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य तय किया है। तो ये मिशन सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की झलक है, जहां चूहे इंसानों के चांद की यात्रा के पहले यात्री बन चुके हैं। चीन का यह कदम दिखाता है कि स्पेस रेस में अब मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, चांद की जमीन पर कदम रखना है। स्पेस में अब तक चूहों के अलावा कई और जीव भी जा चुके हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले जीव मधुमक्खियां थीं, जिन्हें अमेरिका ने 1947 में लॉन्च किया था। इसके बाद अंतरिक्ष में एक रीसस बंदर को भेजा गया, जिसका नाम अल्बर्ट सेकंड था। इसे भी अमेरिका ने ही भेजा था। वहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर लाइका नाम का एक कुत्ता ही था, जिसे सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था। हालांकि इसकी ऑर्बिट में ही मौत हो गई थी। पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सुरक्षित लौटने वाले पहले सोवियत स्पुतनिक 5 मिशन पर सवार कुत्ते थे, जिनका नेतृत्व स्ट्रेलका और बेलका नाम के कुत्तों ने किया था। इनके अलावा स्पेस में जाने वाले जीवों में चूहे, कछुए, मछलियां, मेंढक, बिल्ली और चिंपैंजी जैसे जानवर शामिल हैं। इंसानों के स्पेस में उतरने से पहले जीवों पर यह टेस्ट किया गया कि आखिर कैसे सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है और वापस लौटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ खास मेहमान पीके घोष सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। पीके घोष सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ, चीन ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चूहों को भी स्पेस में भेजा है। जाहिर सी बात है, चूहों के ज़रिए ज़मीन पर भी कई सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसके बाद दवाइयों के बारे में बहुत कुछ तय किया जाता है। लेकिन स्पेस में भेजने के मायने क्या हैं? क्या चीन अब वाकई स्पेस रेस में आगे बढ़ने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहा है, या फिर इंसानों के साथ चूहों को जाना किसी और वजह से किया गया? जरा एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके रिपोर्ट ने कहा, पहले भी हम काफ़ी जानवर स्पेस में भेज चुके हैं, तो ये चूहों का जाना कुछ वैसे अचंभा नहीं है। ऐसे हम देखते रहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं माइक्रो ग्रेविटी में। जब ग्रेविटी नहीं होता है तब वहाँ पर इनका कैसा रिएक्शंस होते हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है, ये चूहों का वो देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में क्या क्या वो करेंगे
और कई टेस्ट करेंगे ये चूहों के साथ। वैसे मेरे ख्याल में ये चूहे सलामत वापस आ जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसे अमेरिका ने जो कई जानवर भेजे थे वो बेचारे वहीं पर मर गए। जैसे आपके रिपोर्ट ने कहा लाइका तो लाइका तो कुछ ही रूस ने घंटों भेजी थी और लाइका लौट के नहीं आ पाई। हाँ, वो कुछ ही घंटों बाद वो एकदम झुलस गई। ये बाद में ये डिक्लेयर किया, पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। खैर, जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन अभी टक्कर ले रहा है नासा के साथ और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। वैसे तो उनका कुछ कोलैबोरेशन है इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, लेकिन जहां तक नासा का सवाल है वो एकदम सीधा टक्कर ले रहा है। और वो चाहते हैं जो एक रेस है चंद्रमा में पहुंचने का, वहां पर एक लूनार स्टेशन बनाने का, वो भी वहां पर वो एकदम सीधा कंपटीशन में है। मैं इसका एक और थोड़ा सा खुलासा, जहाँ तक चीन का कहाँ तक वो बढ़ चुके हैं, ये जो तियानगोंग है जहाँ पर ये क्रू जा रहा है, ये 7वां क्रू है 2022 के बाद। 2021 में तियांगोंग 1 गया, उसके बाद तियांगोंग 2 गया जो एक्सपेरिमेंटल थे, और अभी तियांगोंग स्पेस स्टेशन है जहाँ पर वैसे तो 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, लेकिन वो 3 एस्ट्रोनॉट हर 6 महीने चेंज करते रहते हैं। तो ये 7वां क्रू है। और अभी देखिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का, वो 2030 में वो शायद ऑब्सोलीट हो जाएगा। जी। और चंद्रमा में जाने का उनका जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, वो आर्टेमिस 3 में वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो यहाँ पर इनका कोशिश है कि ये रशिया के साथ वहाँ पर एक इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन खोलेंगे जो जिनका पूरा काम चल रहा है। तो जहाँ तक चीन का स्पेस का सवाल है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और वो सीधा टक्कर नासा को दे रहे हैं। वाकई वो सीधी टक्कर नासा को दे रहे हैं। लेकिन मैं चीन के यात्रियों की इस कोशिश या चीन की इस कोशिश, चीन की स्पेस एजेंसी की कोशिश और चूहों को साथ में भेजना, अब मैं इसकी तुलना गगनयान से करना चाहूँगा। दिसंबर में गगनयान पहली फ्लाइट करने जा रहा है, जहां तक जो मेरे पास जानकारी है, और आप विस्तार उसे देंगे कि इसरो इसके साथ एक ह्यूमनाइट को भेज रहा है जिसका नाम उसने व्योमनाइट्स रखा है। अगर भारत के अंतरिक्ष यात्री होंगे तो उन्हें व्योमनाइट्स कहा जाएगा। अमेरिका में होते हैं एस्ट्रोनॉट कहते हैं, और रूस में होते हैं कॉस्मोनॉट कहते हैं, यहाँ व्योमनॉट्स कहा जाएगा। लेकिन व्योमित्रा कह के ये ह्यूमनाइट जाएगी यहाँ पर। भारत कहाँ है अभी, और भारत जिस तैयारियों के साथ आगे चल रहा है, स्पेस रेस जो शुरू हुई है उसमें भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे इसरो का और भारत का सवाल है, हमने बहुत अच्छा जिसे कहते हैं लीप फॉरवर्ड्स किए हैं, और हमारा जो एडवांसमेंट है वो वाकई मतलब इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मैं क्यों बता देता हूँ और कहाँ तक भारत पहुँचा है ये भी बता देता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे ऊपर काफ़ी सैंक्शंस पड़े थे। जी, ऐसा भी हुआ था जब हम क्रायोजेनिक एग्जैक्टली, क्रायोजेनिक इंजन्स, यस, क्रायोजेनिक इंजन हमें रूस ने कहा था वो देंगे, लेकिन अमेरिका के दबाव से उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन तो दे दिए, वो 6 इंजन, लेकिन उन्हें टीओटी नहीं किया। टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको एक नया चीज बताता हूं। हमने उस क्रायोजेनिक इंजन को
देखा ही नहीं, खोला ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने उसे और सिंप्लीफाई कर दिया और फिर रूस को बोला ये देखिए आपका जो क्रायोजेनिक इंजन था उससे और एफिशिएंट और सिंपल वर्किंग में ये है क्रायोजेनिक इंजन, हम उसे अभी इस्तेमाल करते हैं हमारे स्पेस फ्लाइट्स में। तो हमने जो कुछ जितना किया है अपने बलबूते पे किया है और हमारे जो साइंटिस्ट ने हैं वो दिन रात एक करके उन्होंने ये टेक्नोलॉजी हासिल किया है, क्योंकि कोई भी आपको एकदम प्लेटर में टेक्नोलॉजी देने वाला नहीं है, तो ये खुद ही करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत शायद वो सहायता करते हैं कुछ कुछ देश, लेकिन सब कुछ जो अहम चीज है वो हमें खुद करना पड़ता है। अभी भारत ने क्या किया है, जहां तक गगनयान का सवाल है, अभी हम पहले ये गगनयान 1 भेजेंगे जहां पर आपने कहा वो रोबोट को हम देखेंगे कि उसका कैसा मतलब हाउ डज द रोबोट रिएक्ट टू दैट एनवायरमेंट, क्योंकि जब भी हम ह्यूमंस को यानी मनुष्य को स्पेस में भेजते हैं उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो बहुत ही उच्च तरीके के होते हैं कि अगर न हो, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर एक डिजास्टर हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो स्पेसिफिकेशंस काफी हाई होते हैं, इसीलिए हम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। मैं और एक बात बता दूं, इस बार जब हमारे एस्ट्रोनॉट गए शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुक्ला गए, शुभांशु। हाँ हिमांशु शुक्ला गए, उस टाइम पे नासा ने क्या किया था, उनका कुछ खराबी हो गई, आपको शायद याद होगा कि वो काफी डिले हो गया। हाँ, इसरो की टीम मौजूद थी जिसने डिले करवाया। डिले करवाया ही नहीं, हमने उसको देखा कि ये ऐसे कंडीशन में ये फ्लाइट लेना एकदम ठीक नहीं होगा, तो हमारे इसरो की जो पूरी टीम थी वो दिन रात एक करके उन्होंने उनको कहा कि ये ठीक कीजिए, ये प्रॉब्लम्स है। मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स की डिटेल्स नहीं बोल जी रहा हूँ। जी जी। और फिर उनको मजबूर किया कि आप इसको ठीक कीजिए, नहीं तो ये सेफ नहीं होगा, तो उसके बाद ही हमने वो भेजा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी ये ह्यूमंस जाते हैं, मनुष्य जाता है स्पेस में, यू कैन टेक अ चांस। एग्जैक्टली।